कैमलार्न एकेडमी में एक बार फिर से आपको स्वागत किया जाता है। जैसा कि हमने नेम रिएक्शन की पूरी सीरीज़ पढ़ रहे हैं, आज हम फ्राइडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए फ्राइडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है ना। एल्काइलेशन क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है ना। इस रिएक्शन पे एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा। दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन प्रोसीड होगा बाया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है ना। मैकेनिज्म के थ्रू पूरा हम कैसा क्या हो रहा होगा, ये सब हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक एरोमेटिक फ्राइडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और एक एल्काइल हैलाइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी लीविस एसिड। यहाँ पे एनी LCl3 भी दे सकता है और एनी लीविस एसिड दे सकता है, एनी लीविस एसिड। ठीक है ना। एसिड मान लो BCl3, BF3, ZnCl2, ये सारे लीविस एसिड दे सकता है। प्रोडक्ट आपको क्या कर देना है, यहाँ पे प्रोडक्ट टोल्यूइन होगा। ठीक है ना। जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है। मैकेनिज्म के थ्रू पूरा समझेंगे। देखिए, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, जो मैकेनिज्म होगा हमारा, वो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे एक बेंजीन, यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये हमारा हीरो है। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, बेंजीन हमारा क्या है, हीरो है। तो हीरो सिनेमा की पहले सीन में थोड़ी ना एंट्री करता है। ठीक है ना। तो हीरो बाद में एंट्री करेगा। ठीक है ना। अब हमारा क्या है, इन दोनों को हम ले लेते हैं। ठीक है। CH3Cl प्लस AlCl3। अब देखिए, ये एक लीविस एसिड है। लीविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसका मतलब लीविस एसिड को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। ठीक है ना। अब बात ये है, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। अब एक तो कंपाउंड चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे हमारे पास एक ही कंपाउंड है जो CH3Cl है। अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, AlCl3 को CH3 देगा। CH3 पे थोड़ी ना लोन पेयर प्रेजेंट है, वो देगा, वो तो नहीं देगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। Cl देगा, हाँ भाई Cl देगा, क्योंकि Cl ने तीन लोन पेयर अपने पास रखा है। ठीक है ना। उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, इसलिए Cl क्या करेगा, LCl3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, वो हमारा फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए CH3Cl Al के साथ को बॉन्ड कर रहा होगा, Cl3 के साथ बॉन्ड कर रहा होगा। Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसलिए Cl क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब वन इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है ना। तो इसलिए Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए Cl में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब क्या होगा, बाद में क्या होगा, यहाँ से ये जो एक तो Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब Cl क्या करेगा, ये किसी तरीके से Cl को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन Cl खींच के अपने पास ले आ जाएगा, अट्रैक्ट करके अपने पास ले आ जाएगा। जो फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव आ जाएगा। CH3 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन है। अब हमारा हीरो आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये हीरो आके, ये एक क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक क्या है, ये रिंग एरोमेटिक है। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब एरोमेटिक पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये क्या करेगा, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। सिंपल सी बात है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस CH3 को ग्रुप को जाके अटैक कर देगा और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन बन के आ रहा होगा, वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे बेंजीन, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप,
अटैच्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे बॉन्ड था, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा, ठीक है ना, CH3 ग्रुप। अल्टीमेटली हमारा फॉर्मेशन टोल्यूइन हो जाएगा। तो आप ये समझ गए हो ये मैकेनिज्म। अब बहुत ही अच्छा सवाल करेंगे, IITs ने सवाल के लाइन लगा रखा है, ठीक है ना, इन सब अच्छे सवाल का करेंगे हम। देखिए 1 बाय 1 करेंगे। सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल क्या है, देखिए सबसे पहला सवाल हमारा जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार सा दिया हुआ है, CH3, इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिख देते हैं ताकि मैकेनिज्म में दिक्कत ना हो जाए। सामने से आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है AlCl3। अब क्या होगा, अब सबसे फास्ट कौन दोनों रिएक्शन करता है, इन दोनों रिएक्शन करता है। अब इन दोनों को यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा Cl होगा, ठीक है ना। सामने से क्या AlCl3, ये एक लुईस एसिड है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन, Cl के पास लोन पेयर है इसलिए Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा। देने के बाद हमारा जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा वो कुछ इस प्रकार सा फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए Cl L के साथ बॉन्ड कर रहा होगा, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसलिए Cl में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, Cl एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर इसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के ले आ जाएगा और यहाँ से AlCl4 माइनस निकल जाएगा और जो हमारा बचेगा फॉर्मेशन वो कुछ इस प्रकार सा होगा, ऐसा होगा। अब देखिए ये एक कार्बोकेटायन, ये एक कार्बोकेटायन है और वो एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी आपको जानना जरूरी है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। अगर इसकी 1 डिग्री की जगह हम 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करवा दे तो हमको और भी क्या होगा, बेहतरीन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा क्योंकि अब फिल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन का CH3 ग्रुप के CH3 के ऊपर आ जाएगा और CH3 नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना रहा होगा, तो ये CH3 हो गया। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज हमारा ये यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गया। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल है। ये क्यों हुआ, ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमारा जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए ये स्टेप हुआ। अब क्या होगा, अब हमारे पास टोल्यूइन है, ठीक है ना, टोल्यूइन हमारे पास है, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड हुआ है। अब क्या होगा, ये CH3 ग्रुप, ठीक है ना। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन, ये आपको इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है तो ये क्या होगा, ये ऑर्थो फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और एक क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा। एक पैरा प्रोडक्ट होगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और एक पैरा प्रोडक्ट होगा। अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, एक पैरा प्रोडक्ट होगा। पर यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब ये
यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है ना। जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, फिर बाद में मैं समझाता हूँ क्या कैसे क्या फंडा हो रहा है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फाइनली यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा होगा, ये प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन है कि सर ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं हुआ। ऑर्थो प्रोडक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा बाल्की ग्रुप है, ठीक है। एक तो CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, अटैच्ड हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बाल्की ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पैरा प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये IIT JAM 2008 में पूछा हुआ सवाल है। प्रोडक्ट क्या है देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे CH3 प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा क्वेश्चन, सवाल क्या है, सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार सा दिया हुआ है। देखिए यह एक बेंजीन दे रखा है, और एक एल्किन दे रखा है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। सामने से आपको AlCl3 और H2O दे रखा है, H2। अब क्या होगा, यहाँ पे समझा देता हूँ कि AlCl3 और H2O यहाँ पे है, ठीक है ना। सामने से AlCl3, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Cl ऑक्सीजन ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसलिए ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे ये एल्किन है, ठीक है ना। एल्किन जनरली हम इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड मानते हैं। अगर एल्किन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन उड्डयन ग्रुप नहीं अटैच्ड है तो उस एल्किन को हम इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एल्किन एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है ना, एल्किन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आए। अब देखिए इस बॉन्ड को हमको शिफ्ट करा देना है। यहाँ पे एक बॉन्ड है, अब बॉन्ड इसके ऊपर भी जा सकता है और ये बॉन्ड इसके ऊपर भी जा सकता है। अगर बॉन्ड यहाँ पे गया, ठीक है ना, अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन प्रोटोनेशन करवा देते हैं, बाद में हम समझेंगे ये स्टेप। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, लेने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि CH3 CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ये ऐसा भी तो हो सकता था कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करा तो प्रोडक्ट, ये ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे हम बना लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। ऐसा भी तो हो सकता था, पर ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए ये स्टेप हुआ, ये स्टेप नहीं हुआ। ये बात आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसलिए इस स्टेप को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब क्या होगा, सामने से हमारे पास क्या है, बेंजीन है। अब तो भाई बहुत ही ईजी है, सामने से हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन आके सीधा इस कार्बन पे आके अटैक करेगा, जो प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा वो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार सा होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक बॉन्ड, ये यहाँ पे एक बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे CH2 CH3 अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये पाई बॉन्ड डोनेट कर दिया है कार्बन को, तो इसलिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारा एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगा। जो प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा वो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा, CH2 CH3 अल्टीमेटली हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएगा। देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं,
CH2 CH3, यहाँ पे भी CH3। अब देखिए नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन कैसा है? नंबर 3 क्वेश्चन हमको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बेंजीन दे रखा है, और सामने से आपको Cl दे रखा है और AlCl3। सिंपल सी बात, वो फंडा, प्रीवियस वाले फंडा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म यहाँ पे देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या होगा। यहाँ पे क्या है, Cl है। Cl के पास क्या है, Cl के पास 3 लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन ल्यूइस एसिड को डोनेट कर देगा, ताकि क्योंकि ल्यूइस एसिड इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना। जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा करते हैं, Cl और AlCl3, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये क्लोरीन इस 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के ले आ जाएगा, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से AlCl4 नेगेटिव निकल रहा होगा, और जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, वो फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है ना। अब हमको अगर यहाँ से यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शिफ्ट करा लिया, ये कार्बोकेटायन का थोड़ा बहुत जीओसी आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है वो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो मोर स्टेबल होता है उस रास्ते पे हम जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। फिर तो वेरी सिंपल, ठीक है ना, एक बच्चे भी कर सकता है ये स्टेप। ये पाई इलेक्ट्रॉन जाके इसको अटैक करेगा, और जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और अल्टीमेटली एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगा। जो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि ये दोनों के रिएक्टेंट डिफरेंट है पर प्रोडक्ट सेम है, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन के साथ एक स्टोरी जुड़ा हुआ है। भाई स्टोरी क्या है, नंबर 4, अगर आपके घर में क्या होता है, ठीक है ना, कि बहुत ही ऑयली टाइप का कोई भी फिश आता है, और आपके घर में ऑयल नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसकी ऑयल से ही आप क्या कर लेते हो, फ्राई कर लेते हो, ठीक है ना। उस फिश की ऑयल से ही आप क्या कर लेते हो, फिश को फ्राई कर लेते हो। वही फंडा यहाँ पे नंबर 4 सवाल पे लग रहा होगा। देखिए नंबर 4 सवाल में क्या है, हमारे पास कुछ इस प्रकार सा दिया हुआ है, CH3, यहाँ पे भी CH3, AlCl3 ट्रेस ऑफ H2 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप थोड़ी ना दिया हुआ है, यहाँ पे रिएजेंट पे एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। जब हम 3 प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, तो सारे पे यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट थे। उस एल्काइल ग्रुप को हम यहाँ पे इस बेंजीन पे क्या करा, अटैच किया, पर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ही नहीं है। अब कहाँ से एल्काइल ग्रुप हम अटैच कराएंगे। अब देखिए, अब हमारे पास क्या नहीं है, एल्काइल ग्रुप नहीं है। अब इस कंपाउंड से ही हमको एल्काइल ग्रुप निकालना होगा, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप नहीं दे रखा है रिएजेंट में, इसलिए इस एल्काइल ग्रुप से ही हमको एल्काइल ग्रुप निकालना होगा। अब देखिए या इसके पास क्या है, इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए इस कंपाउंड से ही हमको क्या करना होगा, एल्काइल ग्रुप निकालना होगा। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप निकालने के लिए क्या
देंगे हम, वही वंडा पहले स्टेप पे इन दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है ना, H2 और LCl3 का। तो AlCl3 सामने से आपको क्या H2O, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, LCl3 को डोनेट करेगा, ठीक है ना, लुईस एसिड को डोनेट करेगा। जो प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा हमारा, वो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए OH ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड एक हाइड्रोजन को, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसलिए ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है? क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर भी वो ऑक्सीजन क्या है, पॉजिटिव है, तो वो और भी ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को टेक कर लेगा, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोजन को टेक कर लेगा। जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारा फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक बॉन्ड डिक्रीज हो गया। कार्बन का बैलेंस यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4, कार्बन का बैलेंस 4 था, यहाँ पे 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव, ये CH3 पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। और जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अब देखिए हमारा एल्काइल ग्रुप आ गया। अब हम यहाँ इसको हम अटैक करवा सकते हैं। एल्काइल ग्रुप हमको मिल गया, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अब देखिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का के अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हुआ है, तो प्रोडक्ट में क्या ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है ना। ये ग्रुप क्या है, कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये CH3 ग्रुप ऑर्थो पे अटैच्ड हो सकता है या फिर पैरा पे अटैच्ड हो सकता है। अब देखिए ऑर्थो पे अटैच नहीं होगा, क्योंकि पहले स्टेप में क्या है, उस ऑर्थो वाली जो बॉन्ड है उसको क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इस स्टेप में अगर कोई बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में वो बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ये बॉन्ड, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना, हमेशा ऐसा बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो इसलिए मजबूरन से हमको पैरा पोजीशन पे हम क्या करेंगे, अटैक करवाएंगे। तो इसलिए ये बॉन्ड आके इस कार्बन पे आके अटैक करेगा। जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे CH3, ठीक है ना, यहाँ पे CH3 अटैच्ड हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या, फिर से कोई नहीं, वेरी सिंपल, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। और फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा, वो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 कुछ ज़ाइलिन टाइप का आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, CH3 CH3। नंबर 5 सवाल की बात करते हैं, बहुत ही स्पीड में करते हैं। नंबर 5 सवाल में क्या है, देखिए नंबर 5 सवाल हमको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये एक बेंजीन दे रखा है, और सामने से आपको क्या है, एक एल्कीन दे रखा है। और ये क्या है, AlCl3 और H2O। तो AlCl3 H2O, ठीक है ना, H2O, ये ऑक्सीजन जाके इस क्या करेगा, इस एल्युमिनियम को जाके अटैक कर देगा। और जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, AlCl Cl Cl। फिर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा। जो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, वो फॉर्मेशन हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। फिर हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन आके इस कार्बोकेटायन पे जाके अटैक करेगा। जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि टाइम
जब फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा वो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार सा होगा। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। नंबर 6 सवाल। अब देखिए नंबर 6 सवाल। नंबर 6 सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल क्या है देखिए, नंबर 6 सवाल हमको कुछ इस प्रकार सा दिया हुआ है, NO2 और यहाँ पे सामने से CH3 Cl Al Cl3। अब क्या है, जब ये अगर NO2 ग्रुप, बेंजीन में NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब बात ये है कि क्यों नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन क्या करता है, यहाँ पे आपने मैकेनिज्म पे देखा, बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल को। अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले से ही लगा रखा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर देगा और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा और वो बेंजीन, वो जो इलेक्ट्रोफाइल है उस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ठीक है ना, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं होगा। ये बात आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। मेनली जो भी अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, ठीक है ना, बेंजीन में कोई भी बहुत ही मान लो CF3, बेंजीन में CF3 ग्रुप लगा रखा है, ठीक है ना, CF3 ग्रुप रखा है, सेम उसी फंडा लग रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर देगा और वो भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर बेंजीन के साथ बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। नंबर 7 सवाल की बात करते हैं भाई। नंबर 7 सवाल क्या है? नंबर 7 सवाल हमारे पास क्या है, कुछ इस प्रकार सा है। यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे क्या है, सामने से आपको CH3 Cl और Al Cl3 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन OH ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर यह ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रखा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रखा है तो वो कैसा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है ना, वो क्या है, OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये CH3 ग्रुप है, ठीक है ना, वो CH3 ग्रुप ही तो अटैच्ड होना था, तो एक बेंजीन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना, OH। एक में ये ऑर्थो है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये OH क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक में हम क्या कर देंगे, CH3 ऑर्थो में अटैच कर देंगे और एक प्रोडक्ट में हम क्या कर देंगे, CH3 को मेटा पोजीशन पे अटैच कर देंगे, ठीक है ना। ये फंडा अगर सेम उसी फंडा लग रहा होगा, अगर आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, NH2 ग्रुप दे रखा है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसका, और ये फिर CH3 ग्रुप दे रखा है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसके साथ भी ये फंडा लग रहा होगा। तो आपको थोड़ा बहुत इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखना है। IIT JEM के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।